नमस्कार साथियों, किसी कारणवश से वीडियो कट गया था। इसके 10-12 और छंद रहे हैं, तो इनको भी मैं करवा के समाप्त कर देती हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो पद्मावती के रूप वर्णन वाला, दूसरा युद्ध के वर्णन की जब बात आती है तो यह वाला काफी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहुंदिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्रुति से। चारों तरफ अब उनका आपने पूरा शहाबुद्दीन गौरी की जो सेना है, उसके जो सहायक हैं, जो उसके अस्त्र शस्त्र, सबका वर्णन करने के बाद चंद्रवरदाई जी अब अपनी सेना अर्थात पृथ्वीराज की सेना और पृथ्वीराज के युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर घोर नगाड़े और जो युद्ध के सूचक रणभेरी हैं या जो भी वाद्य यंत्र हैं, जो युद्ध के सूचक वाद्य यंत्र बजने लगे, किसके? चौहान, चार पृथ्वीराज चौहान के चार दिशाओं में। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र तंत्र, और उसके जो सूर सामंत हैं, जो राजा हैं, जो अन्य राज, जो उसमें राजा भी है क्योंकि कुछ मित्र राजा भी हैं, साथ में कुछ सामंत भी हैं चुने हुए, तो वो सब समरी अपने अपने बल का स्मरण करते हैं। युद्ध से पूर्व जिस प्रकार अपनी सेना को उद्बोधित किया जाता है, अपनी सेना का उद्बोधन किया जाता है उनकी शक्ति और सामर्थ्य को जगाने के लिए, तो सब अपने अपने बल का स्मरण करते हैं। क्योंकि अब समय ही नहीं बचा। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई सूचना पाकर युद्ध करने जा रहे हैं तब तो वो उसको जगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर समय नहीं है कि पृथ्वीराज उनको कोई कुछ कह पाए, क्योंकि अचानक ही एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध प्रारंभ हो गया है। तो सब स्वयं ही अपने अपने बल का स्मरण करते हुए जंत्र मंत्र तसी, तो जो जिस देवी को, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान है तो इनकी कुल देवी है शाकंभरी, उन्होंने अपनी अष्टभुजा देवी शाकंभरी को याद किया, और जिन जिन के जो भी देवता थे, जिन जिन की जो मान्यता थी, उन सभी के मंत्रों के द्वारा उन्होंने आवाहन किया। किसके लिए? कि वो युद्ध में विजय को प्राप्त करें। ऐसा स्मरण करके उसके सभी सूर सामंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। उठ राज पृथ्वीराज बाग मनो लगबीर नट। अब पृथ्वीराज ने तुरंत उठकर, मतलब चढ़कर घोड़े पे, बाग मनो लाग, जो उसकी लगाम है घोड़े की, इस प्रकार से नियंत्रित की जैसे कोई चतुर नट हो। जिस प्रकार चतुर नट रस्सी पर नियंत्रण बनाता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज ने नियंत्रण बनाते हुए घोड़े की लगाम अपने हाथों में कस ली। कड़त तेज मन वेग लगत मनो बिजु झट घट, और उसकी तलवार इतनी तेजी से, यानी मन की जितनी गति से आपका मन संचरण करता है, वायु की भी गति, वायु से भी ज्यादा तेज कौन होता है? सर्वाधिक तेज गति किसकी मानी गई है? मन की। तो मन की गति के समान पृथ्वीराज ने अपनी तलवार को निकाला। लगत मनो बिजु झट घट, ऐसा लगता है कि घटाओं के बीच में से बिजली कौंध रही है, जैसे बिजली चमचमाती तड़तड़ाती है एकदम से, वैसे ही पृथ्वीराज की तलवार दुश्मनों का संहार करते हुए चमचमा रही है उस घने अंधकार में। थक रहे सूर कौतिक गगन, और उनकी वीरता को देखकर, पृथ्वीराज के वीरता के प्रताप को देखकर जो थक कर गगन में सूर्य रुक गए, उस आश्चर्य को देखकर, उस कौतिक को देखकर जो गगन में चलने वाले सूर्य देवता थे वो भी रुक गए। रगन मगन भई शोण धन, और जो धारा थी, जो संपूर्ण पृथ्वी थी वहां की, वो रंग गई किसमें? रक्त के अंदर वो रंग गई। हर हर सी वीर जुग्गे हुलस, हर हर से बीग जग्गे हुलस दुर्ब रंगी नवरत्वर। क्या हुआ? अब अंत में क्या होगा? पृथ्वीराज की योद्धाओं के रक्त से पृथ्वी सरोवर हो गई। युद्ध के उस दृश्य को देखकर शिवजी हर्षित हो गए। हर हर्षि कौन है? हर कौन किसको कहते हैं? हर हर महादेव। तो शिव जी उसको देखकर हर्षित हो गए, और हुरब रंगी नवरत्न हुरब, उनके जो मुख थे, योद्धाओं के मुख से हुंकार निकल रही थी। उत्तेजना के कारण उनके जो मुख थे वो कैसे हो गए थे? रत्वर, उनके जो मुख थे लाल हो गए थे। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो शिवजी के गण हैं वो भी उन राक्षसों का संहार देखकर, क्योंकि वो असुर हैं, दुष्ट हैं, लूटने के लिए आए हैं, गलत उद्देश्य से आए, तो उनके जब वहां पर युद्ध क्षेत्र में उनके शव देखे, रक्त की धाराएं बहती हुई देखी, तो शिव जी के जो भूत पिशाच वाले गण थे ना, वो भी हर्षित हो गए देखकर पृथ्वीराज की वीरता को। यानी कि न केवल वहां पर उपस्थित जन समुदाय या जो सैनिक हैं वो अपने पृथ्वीराज की वीरता को देखकर उत्तेजित हो गए, बल्कि आकाश में सूर्य देवता, साथ ही साथ शिवजी के गण भी हर्षित हो गए, शिवजी भी हर्षित हो गए। इतनी वीरता के साथ पृथ्वीराज ने युद्ध के लिए पृथ्वीराज तैयार हुआ। तो कैसा है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ठीक है। और भूत पिशाच ही मगन होंगे बहते हुए रक्त को देखकर, तो है ना। हुरब रंग नवरत्वर,
ठीक है, भयंकर हुंकार भर रहे थे अपने राजा को। जब इस प्रकार आप देखते हो, आपका जो मुखिया उसको आप ऐसे लड़ते हुए देखते हो तो स्वयं बिल्कुल भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो और वो तो राजस्थानी, जब राजपूत लोग युद्ध करते हैं तो फिर अच्छे अच्छे महाकाल भी उनके सामने नहीं टिक पाते। तो ये तो मात्र शहाबुद्दीन की एक छोटी मोटी सी सेना थी। हालांकि सेना सागर के बराबर विशाल थी, बहुत विशाल सेना लेके आक्रमण करा था, लेकिन एक एक राजपूत हजारों सैनिकों के बराबर है, तो इनके आगे कहाँ डटते हैं ना। हमारे राजस्थान वालों के जब जोश चढ़ जाता है तो यहाँ तो 12 वर्ष लोग कूकर जिए, कल ही आपको पढ़कर सुनाई थी। तो जहाँ बच्चों को उनकी जो माएँ वीर छत्राणियाँ हैं, शुरू से ही ट्रेनिंग यही दी जाती है, तो फिर डरने का तो मतलब ही नहीं है। महाकाल का रूप धारण करके जब एक बार युद्ध में उतर गए तो फिर या तो जीत है या फिर जो भी आप समझदार हैं ना। हुरब रंग नवरत्न बर भय युद्ध अति चित निस्बासुर समझना परत न को हार न जित। अब हुंकार भर रहे हैं वीरवर, भयंकर युद्ध हो रहा है। ना तो दिन समझ में आ रहा है, वासर ना समझ में आ रहा है, ना रात्र समझ में आ रही है, ना तो कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, क्योंकि उधर की सेना इतनी बड़ी है, उसमें भी बड़े बड़े योद्धा हैं, और इधर की जो सेना है ये भी हारने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो हार समझ में आ रही है, ना जीत, ना दिन ना रात, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है। इतना भयंकर युद्ध वहां पर हो रहा है। आगे देखते हैं, न को हार न जीत। एक मिनट बेटा रुको, अवनी शोर मत करो, शोर मत करो। न को हार न जीत रहे न रही असुरबार। अब ना तो कोई हार रहा है ना जीत रहा है, इतना युद्ध का उन्माद उनमें भरा हुआ है कि कोई रही है ना रखे, कोई रोकने पर रुकता ही नहीं है। धर ऊपर भर परत, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभार। कोई रुकने पर रुकता ही नहीं है योद्धागण। धर ऊपर भर परत, भर भच वीर, हाँ करत अति युद्ध महाभार, हाँ रोकने पर भी वीर रुक नहीं रहे, और अति महायुद्ध, महा शक्तिशाली युद्ध या कितने महाबल को धारण करके युद्ध के मैदान में उतर पड़ रहे हैं युद्ध करने के लिए। कहो कमंद कहो मत, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे कबंद गिरे हुए हैं, कहीं पर मंथ, कहीं पर माथे गिरे हुए हैं। ठीक है, कर चरण अंतरुरी, कहाँ कहीं पर किसी के कर गिरे हुए, कटे हुए हाथ, कहीं पे क्या हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा सा विभत्स वर्णन है। कहीं पे कबंध गिरे हुए, कहीं पर कटे हुए सिर गिरे हुए, माथे कटे हुए सिर गिरे, कहीं पर कटे हुए हाथ गिरे, कहीं पर कटे हुए पैर गिरे, कहीं पर अंतड़ियां बाहर निकली हुई पड़ी हैं। कहो कंद कहीं तेग, कहो कहीं पे क्या है, कहीं पे तलवार पड़ी हुई है। ठीक है, अब किसी का शरीर का बीच का भाग कटा हुआ पड़ा है, सिर जुट्टी फुट, और कहीं किसी के आपस में जो सिर टकरा गए उससे जो फूट गए सिर, तो धारा बह रही है खून की। कहो दंत मंत है सुर सुप खुपरी, और कहीं पर हाथियों के दांत टूटे पड़े। ऐसे हाथी जो अपने मद में मस्त थे, ऐसे मत वाले हाथियों के दांत पड़े। कहीं जो हैं, जो अश्व हैं, उनके खुर पड़े हैं, कहीं उनकी खोपड़ियां पड़ी हैं, कहीं हाथी का मस्तक पड़ा है, कहीं कटा हुए हाथी की सूंड पड़ी है, कहीं रुंड पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है। हिंदवान रान भयभान मुश गई तेग चहुबान। जब ऐसे भयानक युद्ध में हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान ने जब हाथ में तलवार पकड़ी, तब क्रोध के कारण उनका मुख सूर्य के समान, भानम मुश, उनका जो मुख है वो सूर्य के समान चमकने लगा। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है। और आपने जब जो ओज गुण का या वीर रस का जब आप उदाहरण पढ़ते हो ना, उसमें रस में वीर रस का जब आप एक उदाहरण है, प्रसिद्ध सा उदाहरण है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, रुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे वैसे विकल्प, इस तरीके का है ना एक उदाहरण, आपको याद आ रहा। तो बस वैसा ही वर्णन यहाँ पे किया गया है, सजीव चित्रण युद्ध का यहाँ पर किया गया है। ठीक है, युद्धोन्माद का सुंदर चित्रण है, कवित्व नामक छंद है, अनुप्रास और उपमा की छटा इसमें दृश्यव्य है। गही तेग चहुवान धिंदवान रानम, गजम यूत परिकोप केहरी समानम। करे रुंड मुंड करि कुंभ फारे, बरम सूर सामंत हुंक गर्ज भारे। अब पृथ्वीराज चौहान की जब तेग तलवार चलती है, हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान की जब तलवार चलती है, तो वो किस पर, गजों के यूथ पर, वो हाथियों के समूह पर टूट पड़ते हैं कोप में भरकर। कैसे, इस प्रकार वो उन प्रतिपक्षी योद्धाओं पर टूट पड़ते हैं जिस प्रकार क्रोध में भरकर शेर, केहरी जो शेर है वो हाथियों के झुंड पे टूट पड़ता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज शेर के समान प्रतिपक्षी योद्धाओं के ऊपर
टूट पड़ते हैं। करे रुंड मुंड करी कुंभ फारे, किसी के उन्होंने योद्धा के रुंड मुंड कर दिए, किसी का सिर काट दिया, किसी का जो है बीच में से किसी को काट दिया। करी कुंभ फाड़े, और बहुत सारे जो गज हैं उनके कुंभ मुख, ये जो है ना, ये जो उनका मस्तक होता है वो फाड़ डाला अपनी तलवार से। बरमसूर सामंत, और इस तरीके के युद्ध कौशल को देखकर उनके जो सूरवीर सामंत हैं वो हुंकार भरकर भयंकर गर्जना करने लगे। और इतनी भयंकर गर्जना कर रहे थे कि जो सारा जो युद्ध का जो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध का मैदान उनकी गर्जना से, हुंकार से बिल्कुल चारों तरफ, मतलब बहुत भयंकर घनघोर गर्जना वो करने लगे। ठीक है। करो चेह चिक्कार करी कल्प भगे, मदतंजी अलाज उमंग मगरे। अब जो मद में मनमस्त रहने वाले गजराज थे ना, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सेना के, शहाबुद्दीन गौरी की सेना के, चित्कार करके कल्प भागे। वो चित्कार करते हुए चिंघाड़ते हुए कल्प भागे, कटी हुई सूंड के साथ वो भागने लगे। मदतंजी अलाज उमंग मगे। अब उनको अपने पे बड़ा घमंड था, तो उसको अपने मद को छोड़कर, ठीक है, वो लार गिराने लगे। लाज का मतलब लार, उमंग मगे, वो लार गिराने लगे। जो उमंग से भरे हुए हाथी थे वो भी लज्जित होकर भागने लगे। मद से जो चूर हाथी थे वो भी लार गिराने लगे। दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हो। दौरी गज अंध चहुआन केरो, गजों के दौड़ने से चारों तरफ अंधेरा हो गया। घेरिए गिरंद चिहु चक्क फेरो। भागते हुए हाथियों के पैरों से वहां इतनी धूल उड़ रही थी कि उसके कारण अंधकार छा गया। वे हाथी धूल के उस बवंडर में कुछ भी ना दिखाई देने के कारण चक्कर काटते रहे, अर्थात उन्हें निकलकर भागने का रास्ता भी नहीं मिला। चक्क फेरों, वहीं उस गर्द के कारण, गिरदम गर्द उड़ती है ना, तो उस गर्द के कारण, उस बवंडर के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और वो बार बार वही चक्कर काटने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, अभी पहले भी सेट करने के चक्कर में वीडियो कट गया था, तो ज्यादा सेट नहीं करूंगी। गिरदम उड़ी भानम धारम रेनम, गई सूद सुज्य नहीं मंजी नैनम, सिरनाय कमान पृथ्वीराज पकड़िए साहिजिम कुलिंगवाज। गिरद उड़ी भानम अधार रैनम। अब क्या हुआ कि भयंकर गर्द उड़ने लगी, ऐसा गुबार उठा कि अरे अवनी इनको कहते 5 मिनट शोर मत करो। सिद्धू भैया, अनिकेत भैया को बोलो। गिरदम उड़ी भानम अंधार रैनम। उस गर्द के उड़ने के कारण दिन में ही अंधकार पूर्ण रात हो गई। सूद सुज्य नहीं मिज्झ नैनम। अब ना तो दिन सुझाई दे रहा था और ना आंखों से कोई रास्ता ही दिखाई दे रहा था। सिरनाय कमान पृथ्वीराज राजम। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अंधेरे का लाभ उठाकर पृथ्वीराज ने अपने धनुष की डोरी से, कमान की डोरी से पकड़िए साहे, उस शहाबुद्दीन गौरी को दबोच लिया। जिस प्रकार बाज गौरैया चिड़िया को दबोच लेता, उसी प्रकार बाज के रूप में, है ना, पृथ्वीराज ने अपनी जो कमान की डोरी थी उससे शहाबुद्दीन गौरी का सिर उसमें पकड़ा, उसको जकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठा लिया पूरी तरीके से, और यही वीरों की कुशलता है, क्योंकि युद्ध नीति से ही काम लेना पड़ता है युद्ध में, तो उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो साक्षात वहीं चंद्रवरदाई खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे थे, और वैसा ही इसका वर्णन है। वीर रस ओज गुण संबंध। ले चलो सितावी कर फारी फौजम, पर मीर से पंचित हितेश चौजम, रजपुंतम पंचास झुंझे अमोरम, बज जीत के नद्य निशान घोरम। पृथ्वीराज चौहान शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर उसकी सेना को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ शीघ्र ही दिल्ली की ओर चल पड़ा। इस युद्ध में रणक्षेत्र में 500 चुने हुए प्रतिपक्षी सेना के तो कितने मरे थे, 500 सामंत मरे थे, और राजपूतों के 50, यानी राजपूतों के 50 राजपूतों ने कितने मार दिए, 500 को मार के मरे थे, और राजपूत मात्र 50 ही मरे थे। और इस प्रकार जब उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को पकड़कर वो ले जाने लगे, तो फिर उनकी विजय युद्ध के नगाड़े बजने लगे। ठीक है, और चौजम का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं, एक दूसरा अर्थ ये जो है ना, चौजम कहाँ गया आपका, ये रहा चौजम, जहाँ श्वेत चौजम, चूजों के समान है ना, चूजों के समान उनके 500 सैनिक मारे गए। और हमारे राजपूत कैसे हैं, 50 राजपूत कैसे हैं, बहुत ही वीर हैं।
आगे देखते हैं। जीत भई पृथ्वीराज की पकड़ी सहालय संग, दिल्ली दिसी मार्ग लगे उतर घाट गिरी गंग। अब पृथ्वीराज की जीत हुई, उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को पकड़कर संग ले गए, दिल्ली की दिशा में चलने लगे। मार्ग में वो बहुत से घाटों और गिरी और गंगाओं, पहाड़ी गंगाओं पर, घाटों पर को पार करते हुए वो दिल्ली की तरफ चलते हैं। बरगौरी पद्मावती गही गौरी सुल्तान। बरगौरी उनके साथ साथ कौन है? एक तो गौरी पद्मावती है और एक सुल्तान गौरी। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। दिल्ली के सुल्तानी वो कौन है? वो शहाबुद्दीन गौरी। एक तो शहाबुद्दीन गौरी है और एक पद्मावती गौरी है। निकट बरगौरी, ठीक है। निकट नगर दिल्ली गए अष्टभुजा चहुबान। अब दिल्ली के जैसे ही निकट आए तो बार उन्होंने अष्टभुजा माता का जो मंदिर है वहां पर वो रुकते हैं, क्योंकि वो उनकी कुल देवी है, शाकंभरी देवी, उनका पूजन अर्चन होता है। उसके बाद क्या होता है उस मंदिर में, अष्टभुजा के मंदिर में? बोली विप्र सोधे लगन सुधि धरी परठी है, भरबास मंडप बनाए कर भावरे गांठिए। अब उन्होंने क्या किया, जल्दी से उन्होंने क्या किया, मतलब विप्रों ने जल्दी से लग्न निकाल दी, नग्न शोध ली, लग्न को निकाल लिया। उस मुहूर्त को, शुभ मुहूर्त को उन्होंने विप्रों से, पंडितों से निकलवाया। सुध धरी पट्टी है और फिर उन्होंने निश्चित की, शुभ मुहूर्त को उन्होंने निश्चित किया। हरे बांसों से मंडप बनाए गए और फिर उन्होंने कुंवारी के साथ, उसके पद्मावती के साथ भावरें ली, गांठ बांधकर भावरें ली। ब्रह्मवेद उच्चरिय, ब्रह्म वेदों का उच्चारण किया गया। होम चोरी जू प्रतिवर, उसके बाद उनकी जो भावरें पड़ने लगी, है ना, क्या हुआ, वेदी बनाई गई, चोरी होती है, होम की वेदी बनाई गई, चोरी बनाई गई, ठीक है। पद्मावती दुल्हन अनूप दूल्हे पृथ्वीराज नर। पद्मावती के रूप में अनुपम दुल्हन है और दूल्हा पृथ्वीराज जैसा नरश्रेष्ठ है। डंडे और साहस साहबदी अट्ट सहस है बर सुबर। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद उससे शादी करने के बाद उन्होंने क्या किया, शटवेश, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसके बाद उनकी जो भावरें पड़ने लगी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को दंडित करते हुए, कहाँ पहुंच गए हम, हाँ यहीं पे है, 8,000 घोड़ों को देना सुनिश्चित किया। इसके बाद ये सब शादी वादी हो गई। इसके बाद उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को दंडित करते हुए उसे छोड़ दिया और कहा कि 8,000 घोड़े आप दोगे, ये सुनिश्चित करके उसको छोड़ दिया। दैदान मान शटभेश को, इसके बाद शटवेशधारी जो ब्राह्मण वहां पे पधारे थे उनको दान किया। चढ़े राज दुर्गे हुजूर, इसके बाद पृथ्वीराज हुजूर अपने दुर्ग पर चढ़े, यानी इतना सब कार्य करने के बाद उन्होंने अपने दुर्ग किले में प्रवेश किया। शटवेश में कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं, यति, योगी, सन्यासी, जंगम, चारण और ब्राह्मण, ये 6 प्रकार के वेशधारी होते हैं योगी, उनको शटवेशधारी कहते हैं। तो ये सब वहां पर बुलाए गए। इनको अच्छे से शादी विवाह संपन्न होने के बाद, भावरें होने के बाद इनको अच्छे से दान दिया गया। शहाबुद्दीन गौरी को पनिशमेंट दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। और यही हिंदू राजा बार बार गलती करते थे, अपने मद में चूर रहते थे। इन लोगों को अपनी थोड़ा सा जहाँ पे भी घमंड का भाव होता है ना, बस वहीं पे बार बार शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ के बार बार छोड़ा। फलस्वरूप वो अंत में पृथ्वीराज को ऐसा कहते हैं कि मार देता, जो भी है। तो पर ये करना नहीं चाहिए था, शाम को तुरंत ही कुचल देना चाहिए था। चलिए, इसके बाद वो अपने, तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति का परिपालन किया। वो ऐसे ही पद्मावती का हरण करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कन्या का हरण किया और उसे आप अपने घर ले गए, ऐसा नहीं होता। पहले नगर में प्रवेश करवाने से पहले, अपनी ससुराल में प्रवेश करवाने से पहले अपनी कुलदेवी माता के मंदिर में बाकायदा उनकी भावरें होती हैं, बाकायदा विप्रों को बुलाया जाता है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा विवाह में होता है। उसके बाद वो पद्मावती को लेके अपने दुर्ग में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था हरण में और अपहरण में अंतर है। चढ़िए राज पृथ्वीराज क्षण शहाबुद्दीन सुर आएगा ये। अब अपने दुर्ग पर चढ़ते हैं छोड़कर शहाबुद्दीन को। त्रिपत सूर सामंत बजात निशान गजंत धुर। अब तीनों सूरवीर सामंत हैं, उनको क्या है, उनको जो भी है उनकी योग्यता के अनुसार या जैसा जिसने श्रम किया या उनका मतलब साथ दिया, तो उसके स्वरूप उन्हें परिणाम निशात गजद, उनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ पुरस्कार वगैरह दिए गए और चारों तरफ उनके मंगल सूचक निशान या जो भी हैं बजने लगे। चंद्रवदनी मृगनयनी कलश लय सिर सम्मुख जुस। अब इसके बाद जो चंद्र के जैसे चंद्रमुखी और मृगनयनी स्त्रियां हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, कलश लय सिर, अपने सिर पर मंगल कलश रखकर उसके सम्मुख उपस्थित हुई। कनक थारम अति बनाए मोती बंधाए शुष। कनक सोने के थालों में मोती को भरकर बंधाए शुष, ठीक है, सोने के थाल अच्छी तरह से सजाकर मोतियों से भरकर मंडल मयंक बर नार सब आनंद कंठ गायवे। जिस प्रकार चंद्रमा को आसपास तारा मंडल होता है, उसी प्रकार उस वर
तो पृथ्वीराज के चारों तरफ कौन बैठ गई? वो सभी मंगल वेश को धारण करने वाली सुंदर स्त्रियां बैठ गईं। आनंद कंठ गावही, और मोतियों, सोने के थाल मोतियों से भरकर आनंद कंठ से वो गाने लगी। ढोरंत चंबर किकरई, और जो दासियां हैं वो चमर ढोराने लगी। मुकुट शीस तिक जू दिया, पृथ्वीराज के सिर पर मुकुट रखकर टिक जू दिया, उन्होंने पृथ्वीराज के तिलक किया, मंगल गान करते हुए तिलक किया, उनके सिर पर मुकुट रखा, और दास दासियां वर वधू को चवर ढुलाने लगे। चढ़े राज दुग्रह, इतना सब होने के बाद चढ़े राज दुग्रह निपति सुमत राज पृथ्वीराज। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान, जो अत्यंत बुद्धिमान है और हिंदुओं के शिरोमणि था, पद्मावती से विवाह करके अति आनंद से हिंदुवान सरताज अपने दुर्ग में प्रविष्ट हुए। बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज ने पद्मावती से विवाह कर लिया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। निपति जैसे शब्द अपभ्रंश में प्रयुक्त होते हैं, यह शब्द इस बात का प्रतीक है कि रासों की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। और दुहा छंद है, श्रृंगार रस है। ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पद्मावती जो है ऐतिहासिक पात्र नहीं है, अतः पद्मावती से पृथ्वीराज का विवाह काल्पनिक घटना ही है। ऐसी कल्पनाओं के कारण ही रासों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो सकती है ना, क्योंकि पृथ्वीराज और संयोगिता का वर्णन की तो फिर भी कहीं ना कहीं इतिहास में वो हो जाती है कि जयद्रथ नाम का राजा था, उसकी पुत्री थी संयोगिता, पर ये पद्मावती वाला जो वर्णन है इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऐतिहासिक तिथियों से मिलान नहीं होता है, विजयपाल राजा का भी नहीं होता, तो इसके कारण थोड़ा सा इसको अर्ध प्रमाणिक ही हम मानेंगे। ठीक है, सब कुछ तो झूठा नहीं हो सकता, कुछ प्रक्षेपांश हो सकते हैं। अब जवान लड़खाने वाली लगी है, बोलते बोलते भाई 1 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कहना भूल जाती हूँ तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। ये इसका अंतिम अंक है, यहाँ अपना पद्मावत समय समाप्त हो जाता है। 71 इसमें थे छंद वगैरह जो भी पद्यांश थे। तो जय हिंद।